अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर एक नज़र डालें तो हमें एक ऐसी कौम नजर आती है जो दशकों से बदहाली, गरीबी और बुनियादी सहूलियतों की कमी का शिकार रही है। ये वो मुल्क है जहां सूरज तो रोज निकलता है लेकिन घरों में बिजली का बल्ब शायद ही कभी जलता हो, जहां स्कूल हैं मगर पंखे नहीं, अस्पताल हैं मगर वेंटिलेटर नहीं, क्योंकि बिजली ही नहीं। बर्किना फासो की 70% से ज्यादा आबादी अभी तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। शहरी इलाकों में कभी कभार कुछ घंटों के लिए लाइट आती है, लेकिन देहात में तो लोग बिजली को ख्वाब समझते हैं। फसलें पानी न मिलने की वजह से तबाह हो जाती हैं, कारोबार वीरान हो जाते हैं और नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जब रात होती है तो अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं, ख्वाबों में भी छा जाता है। बिजली की कमी का सबसे बड़ा असर माशियत पर पड़ता है। बर्किना फासो में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां शांत हैं और किसान पेट्रोल से चलने वाले पंपों से खेतों को पानी देते हैं, जो न सिर्फ महंगे हैं बल्कि गैर मुस्तहकम भी। मुल्क में तवानाई के मुतबादिल जराए ना के बराबर हैं, और जो थोड़ी बहुत बिजली है वो या तो डीजल जनरेटर से पैदा की जाती है या पड़ोसी मुल्कों से महंगे दामों पर खरीदी जाती है। इस संगीन सूरत ए हाल में इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ मसाइल को पहचाना बल्कि उनका हल भी तलाश किया। उनका कहना था कि जब हमारे पास सूरज है, हवा है, पानी है तो हम मोहताज क्यों हैं? जब हमारे पास जज्बा है, ईमान है, कुर्बानी है तो हम गुलाम क्यों हैं? यही वो सोच थी जिसने ग्रैंड बर्किना वाटर एंड पावर डैम को जन्म दिया। नाजरीन, ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, ये एक जिंदगी बचाने वाला मिशन है। क्योंकि जहां बिजली नहीं होती वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां मायूसी, गरीबी और जहालत भी घर कर लेती है। और इन्हीं अंधेरों को मिटाने के लिए इब्राहिम तरावरे ने मैदान में कदम रखा। उन्होंने तवानाई, पानी और दिफा के कुछ काबिल नौजवान माहिरीन को इकट्ठा किया। इस मंसूबे को शुरू में प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। इसकी फाइलें खुफिया रखी गईं, नक्शे सिर्फ हाथों से मुंतकिल हुए और इजलास रातों को बंद कमरों में किए गए। कोई नहीं जानता था कि इब्राहिम किस बड़े ख्वाब को हकीकत बना रहे हैं। पहले मरहले में उन्होंने माहौलियाती, जोग्राफियाई और वाटर टेक्नोलॉजी के माहिरीन को अफ्रीकी सहारा के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा ताकि वो यह तहकीक कर सकें कि कहाँ ऐसा डैम बनाया जा सकता है जो कम से कम वसाइल से ज्यादा फायदा दे। कई महीनों की तहकीक के बाद यह तय पाया गया कि उत्तरी और मध्य बर्किना फासो में एक ऐसा कुदरती गहरा नशेबी इलाका मौजूद है जहां अगर पानी जमा किया जाए तो एक महफूज और पायदार रिजर्वायर बनाया जा सकता है। इसी दौरान इब्राहिम ने इस मंसूबे का नाम रखा न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मंसूबा सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं था बल्कि बर्किना फासो की आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुददारी की पहचान था। इब्राहिम जानते थे कि जैसे ही दुनिया को इस मंसूबे की खबर लगेगी, कई ताकतवर मुल्क और इदारे इसे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक खुदमुख्तार अफ्रीकी मुल्क, खासतौर पर पानी और बिजली में खुदकफील मुल्क, उनके लिए खतरा है। इसीलिए इब्तदाई मराहिल में इस मंसूबे को कौमी दिफाई राज की हैसियत दी गई। तामीरी नक्शे मिलिट्री अड्डों में रखे गए और उस जमीन को जहां डैम बनना था हुकूमत ने स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी जोन करार दिया। वहां सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को ही दाखिल होने की इजाजत थी। माहिरीन के मुताबिक यह डैम 1600 मीटर लंबा और 160 मीटर ऊंचा है, यानी इतना ऊंचा जैसे कोई 50 मंजिला इमारत हो और इतना लंबा कि आंखें थक जाएं मगर सिरा नजर न आए। यह कोई आम बांध नहीं बल्कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, वही तकनीक जो दुनिया के सबसे मजबूत और पायदार डैम्स में इस्तेमाल होती है। इस डैम के पीछे बनने वाला रिजर्वायर 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की सलाहियत रखता है, यानी इतना पानी कि पूरे बर्किना फासो को कई सालों तक लगातार पानी दिया जा सकता है। इस डैम के अंदर 12 आधुनिक फ्रांसीसी टरबाइनों की नस्बी की जा रही है जो हर साल तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो मुल्क की मौजूदा कुल बिजली पैदावार से 2 गुना से भी ज्यादा है। यानी अब घरों, फैक्ट्रियों, स्कूलों और अस्पतालों में रोशनी होगी, और वो भी सस्ती, पायदार और अपने मुल्क की पैदा की गई। ये तमाम टरबाइनें 2 पावर स्टेशन में लगाई जा रही हैं, एक डैम के बाएं और दूसरा दाएं। इसका मकसद है कि अगर एक तरफ मरम्मत की जरूरत हो तो दूसरी तरफ से बिजली की सप्लाई जारी रह सके। यानी ये एक दोहरा सिस्टम है जो पूरे मुल्क को बिना रुकावट तवानाई देगा। और सिर्फ बिजली ही नहीं, ये डैम मुल्क की ज़रारत, सनात और बरामदात के लिए भी ऑन ऑक्सीजन जैसा किरदार अदा करेगा। जब बिजली सस्ती और यकीनी हो तो फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं, किसान खेतों को पानी देते हैं और नई इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं। एक और जबरदस्त खासियत यह है कि इस डैम के अंदर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके जरिए पानी का बहाव, तापमान और दबाव सब कुछ खुद ब खुद मॉनिटर किया जाएगा, यानी इंसानी दखल कम और गलती का इम्कान करीब करीब शून्य। नाजरीन, बिजली से रोशनी आती है मगर जिंदगी का असल राज पानी में छुपा है।
बर्किना फासो की बदकिस्मती यह रही है कि यहाँ के किसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआएं करते रहे। कभी बारिश वक्त पर ना आई तो फसलें जल गईं, कभी आई तो तूफान बनकर आई और खेत बहा ले गई। मगर अब इब्राहिम तरावरे के इस अजीम डैम ने इस रवायत को तोड़ने का अज़्म किया है। ये सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि नई नहरों और आपाशी के आधुनिक सिस्टम की बुनियाद है।